नमस्कार। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद रिजवान जहीर को अदालत ने दोष मुक्त करार दिया और उनकी पुत्री जेबा रिजवान को भी अदालत ने दोष मुक्त करार दिया। जो फिरोज पप्पू हत्याकांड के यह लोग आरोपी बनाए गए थे 2022 चुनाव से पहले, उसमें इतने वर्ष सुनवाई हुई 2022 से लेकर के अब तक उसमें कोई साक्ष्य नहीं मिला और अदालत ने इन सबको बरी कर दिया। बलरामपुर और तुलसीपुर विधानसभा क्षेत्र में रिजवान जहीर साहब बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि निर्दलीय चुनाव जीत करके उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की। फिर बसपा में चले गए, 2 बार वहाँ विधायक बने, सपा में आए, सीधे सांसद का चुनाव लड़े, सांसद चुने गए, 2 बार सांसद चुने गए। उसके बाद उनकी पुत्री जेबा रिजवान ने उनकी विरासत को संभाला, नगर पंचायत के चुनाव लड़ी कांग्रेस के टिकट पर। यहाँ आपको यह बता दें कि 2022 में समाजवादी पार्टी में वह सम्मिलित हुई। अखिलेश यादव जी उनको टिकट देना चाहते थे, लेकिन उससे पहले फिरोज पप्पू हत्याकांड हो गया और उनके साथ जब यह विवाद जुड़ा तो अखिलेश यादव जी ने उनसे किनारा कर लिया और उन्होंने वहां अपना प्रत्याशी उतार दिया। और प्रत्याशी उतारने का यह असर हुआ जो उनके प्रत्याशी थे अब्दुल मसूद खान साहब को और जेबा रिजवान के बीच में वोट बट गया और वोट बटने से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कैलाश नाथ मिश्रा बम्पर वोटों से चुनाव जीत गए। जेबा रिजवान को यहाँ 51,251 मत मिला, वहीं अब्दुल मसूद खान को 42,465 वोट मिला। अब बसपा को 7-8 हज़ार वोट मिला था। यह तुलसीपुर विधानसभा जो बलरामपुर में पड़ती वहाँ का आंकड़ा है। अखिलेश यादव जी ने बातचीत करते हुए कहा, हमने तो मजबूरी का प्रत्याशी दिया है, अगर ऐसी घटना नहीं घटती तो जेबा रिजवान हमारी प्रत्याशी होती। उन्होंने रिजल्ट आने से पहले ही कह दिया, प्रचार के दौरान ही। तो समझिए कितनी बड़ी बात उन्होंने कही। जेबा रिजवान वहाँ की राजनीति में बड़ा नाम, रिजवान जहीर साहब बड़ा नाम। अब जब उनका पूरा परिवार इन सब आरोपों से मुक्त हो गया है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी क्या 2027 में उनके ऊपर दाव लगाएंगे? क्योंकि 2027 का चुनाव सपा के लिए करो और मरो की स्थिति वाला है। और जेबा रिजवान की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं है, क्योंकि वह काफ़ी दिनों से जमानत पर लोग हैं और घूम घूम कर क्षेत्रों में सभी के बीच में बने हुए हैं, चाहे उनके पिता रिजवान जहीर साहब हों, उनकी माता जी हों और खुद जेबा रिजवान जी हों। अब वह बाहर हैं। समाजवादी पार्टी में रह करके इन्होंने जनता की सेवा की, बसपा में रह करके जनता की सेवा की, निर्दलीय जीत करके जनता की सेवा की, कांग्रेस में रहे, हालांकि चुनाव नहीं जीते इनका कोई परिवार के लोग, वहाँ रह करके जनता की सेवा की। तो समाजवादी पार्टी इनका उपयोग करके वहाँ जो है इस सीट को जीत सकती है और कैलाश नाथ मिश्र जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है उसका फ़ायदा लेकर के और जेबा रिजवान का जो है लोकप्रियता का फ़ायदा लेकर के एक सीट अपने खाते में ले सकती है। बलरामपुर जो तराई क्षेत्र है, नेपाल से सटा एरिया है, वहाँ इस परिवार की जो लोकप्रियता है कई सीटों पर है। उन सीटों पर भी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव चाहेंगे तो कई सीटों पर फ़ायदा होगा। बाकी आप क्या कहेंगे? जेबा रिजवान, उनके जो पिता हैं रिजवान जहीर, उनकी माता, इन सब के राजनीति के बारे में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद।